हेलो ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। 2018 का पेपर पैटर्न डिस्कशन सीरीज चल रहा था हम लोगों का, और 2018 के ऑनर्स के पेपर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करके सीरीज वाइज दे भी दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सारे सीरीज के डिस्कशन जो मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और अगर आप प्लेलिस्ट में एक बार वॉच कर लें तो प्लेलिस्ट में भी सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 का बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया हुआ मिल जाएगा, जिसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2018 के पेपर में ग्रुप बी का डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन और PBDD वाले क्वेश्चन डिस्कस करके ऑलरेडी दे दिए हैं। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको 7 नंबर क्वेश्चन में सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन मिलता है 10 मार्क्स का। आप लोग ये जानते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट। लेकिन थोड़े से चेंजेस क्या होते हैं कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं तो वहाँ सारे के सारे आइटम्स और एडजस्टमेंट ऑलरेडी दिए रहते हैं, बस हम लोगों को जानना होता है कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा और उसके हिसाब से डिस्कशन देना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम वाले क्वेश्चन में जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को पहले कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, वहाँ पे कुछ आइटम को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद फिर मेन सम्स में आना पड़ता है। वैसे हमने सिंगल एंट्री सिस्टम का भी 5 सेट ऑलरेडी डिस्कस करके ईयर वाइज क्वेश्चन प्लेलिस्ट में दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उस क्वेश्चन को भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 के अंदर वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम लोग सबसे पहले सम्स को केयरफुली पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं। सम्स केयरफुली समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको एडजस्टमेंट आती होगी तो सम्स में आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले मेंशन किया है स्वाति अ स्मॉल ट्रेडर मेंटेन्स बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है। From the following information, you are asked to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet as on 31st December 2018। 3 चीज़ अपने को बनाने के लिए बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2018 का, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लोग साथ साथ ही बना लेते हैं और बैलेंस शीट को हम लोग सेपरेटली प्रिपेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 2 बैलेंसेस जनरली दिए रहते हैं, एक ओपनिंग का बैलेंस रहता है और एक क्लोजिंग का। डेट से आपको समझ में आ जा रहा है, 1 जनवरी 2018 की जो बैलेंस दी हुई है ये ओपनिंग है, और 31 दिसंबर 2018 का जो बैलेंस है ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। किसका किसका बैलेंस दिया है, तो आप यहाँ देख रहे हो, डेटर्स का बैलेंस दिया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया है, स्वेइंग मशीन का बैलेंस दिया है, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और स्टॉक का बैलेंस दिया है। तो ये जो स्टॉक का लास्ट में बैलेंस दिया है ये तो हम लोग कहाँ पर ले लेंगे, ओपनिंग वाला जो है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और क्लोजिंग वाला जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो एक बैंक स्टेटमेंट दिया है, जिसको कभी कभी कैश बुक बोलकर लिख देता है, कभी कभी बैंक स्टेटमेंट बोलकर लिख देता है और कभी कभी बैंक समरी बोलकर लिख देता है। बैंक स्टेटमेंट है, सिंपली हम लोग समझेंगे कि जो डेबिट साइड वाला आइटम है वो हमारा रिसिप्ट साइड है और जो क्रेडिट साइड वाला आइटम है वो हमारा पेमेंट साइड है। तो जब भी रिसिप्ट और पेमेंट लेने की बात आएगी कैलकुलेशन करने के समय, तो हम लोग बैंक स्टेटमेंट वाले आइटम को नोटिस करेंगे। तो डेबिट साइड में आप देख रहे हो, पहले बैंक का एक ओपनिंग बैलेंस दिया है, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल जो दिया है ये इंडिकेट करता है कि बिल से हमारे पास इतना पैसा आया, और कैपिटल दिया हुआ है हम लोगों का 13,000 का। ठीक है। कैपिटल का मतलब है कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा कैपिटल और लगाया होगा जिसका पैसा बैंक में जमा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो कैपिटल है ये हमारा कैपिटल का बैलेंस नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि हमने और एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाया है। इसको आप एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल बोल सकते हो। पेमेंट साइड में आप देखोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल का पेमेंट हुआ है, रेंट, वेजेस, प्रिंटिंग, ड्राइंग, सैलरी और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है बैंक का। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक लाइन की एडजस्टमेंट है जिसमें बोला है कि सी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स ₹2400। 2400 का डिस्काउंट अलाउड इन्होंने किया है, एंड रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम द क्रेडिटर्स फॉर ₹3900। और
3900 का डिस्काउंट रिसीव इन्होंने पाया है क्रेडिटर्स से। जब हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इस पॉइंट को ख्याल रखेंगे, और साथ ही साथ जब पीएल अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें भी एक्सपेंस और इनकम के रूप में इन दोनों को दिखाया जाएगा। लास्ट लाइन बोल रहा है सी इंडोर्स बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹1200 टू हर क्रेडिटर्स। उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को 1200 रुपये का बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स किया है। तो जब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स बोलकर हम लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट में हम लोग इसको शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, लेकिन हम लोगों ने ये बात पहले भी डिस्कस करी है कि हम लोग जब सिंगल एंट्री सिस्टम का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों को वर्किंग में फाइंड आउट करनी पड़ती है। जैसे आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप पूरा सम्स पढ़ लिए, आपने देखा कि आपको परचेज और सेल्स कहीं नहीं मिला, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में परचेज और सेल्स निकालते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोगों को कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सम्स में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को पहले कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ों को निकालने के लिए हम लोगों को कुछ वर्किंग नोट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो सम्स में वर्किंग नोट प्रिपेयर किया गया है, जिसमें पहला अकाउंट आपका ट्रेड डेटर्स का है। इस अकाउंट से हम लोगों को सेल्स मिलता है। दूसरा अकाउंट है आपका बिल्स रिसीवेबल का। ये ध्यान में रखिएगा, जब भी बिल्स रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को भी कंसीडर करोगे। क्वेश्चन उठेगा क्यों कंसीडर करेंगे, तो सिंपल सा आंसर इसका होगा क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपका डेटर्स के साथ कनेक्टेड होता है। बिल्स रिसीवेबल में जो भी बैलेंस आते हैं वो डेटर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जब तक बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस आप डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक आपका डेटर्स अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा ही सेम कनेक्शन क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का होता है। जब हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं तो साथ ही साथ बिल्स पेएबल अकाउंट भी बनाते हैं, क्योंकि बिल्स पेएबल के जो भी बैलेंस होते हैं वो फाइनली क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, चैप्टर डिस्कशन के समय हम लोगों ने सारा लॉजिक डिस्कस भी किया है। आप लोगों के पास भी अगर इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो आपको ये कैलकुलेशन और ये एडजस्टमेंट पोस्टिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे पोस्टिंग की गई है। सबसे पहले डेटर्स और बीआर अकाउंट को देखते हैं। तो डेटर्स और बीआर का बैलेंस सम्स में दिया था, दोनों एसेट्स है, तो हम लोग इसके बैलेंस सबसे पहले दिखा देते हैं। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी बोलकर 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी बोलकर 25,200 का डेटर्स का दिया था। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस हम लोग सम्स में देखे थे। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी बोलकर 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी बोलकर दिखा दिए कितने का, 6,000 का। सम्स में मेंशन किया था कि डेटर से हम लोगों ने कलेक्शन किया है, बैंक अकाउंट में दिया था, तो जो भी कलेक्शन है वो बाई कैश बोलकर दिखा देते हैं। जर्नल में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि 5 सेट पहले जो मैंने डिस्कस किए हैं उन सारे सेट में मैंने जर्नल एंट्री बता कर आपको डिस्कशन दी है कि ये जो भी पोस्टिंग होता है वो जर्नल को फॉलो करके ही होता है। ठीक है, तो वो 5 सेट अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपको पूरी जर्नल इसकी समझ में आ जाएगी। सिंपली अभी हम लोग देख ले रहे हैं पोस्टिंग कैसे हो रहा है। तो जो डेटर से कलेक्शन आता है वो हम लोग बाई कैश बोलकर दिखा देते हैं 75,200 का। डिस्काउंट अलाउड सम्स में था तो बाय डिस्काउंट अलाउड बोलकर यहाँ पर हम लोग दिखा दिए डिस्काउंट अलाउड 2,400 का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आप देखोगे तो बिल्स रिसीवेबल का बैंक में दिया था कि बिल्स रिसीवेबल से हम लोगों के पास कलेक्शन आया है, तो बाई कैश बोलकर बीआर में दिखा दिए 5,600 और 1,200 रुपये का बिल इंडोर्स हुआ था तो टू ट्रेड क्रेडिटर्स बोलकर 1,200 दिखा दिए बिल इंडोर्स। बाई बैलेंस सीडी सम्स में दिया ही था तो इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, ऐड करके वैल्यू आएगा 12,800 और इसमें से डेबिट वाला ओपनिंग बैलेंस 7,000 माइनस करेंगे तो जो भी बैलेंस आएगा वो इंडिकेट करेगा कि इतने का बिल ड्यूरिंग द ईयर हमने डेटर से रिसीव किया है। इसलिए ये जो बैलेंस अमाउंट आता है वो डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। टू डेटर्स अकाउंट बोलकर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख दिया गया, कितना आया है 5,800 बैलेंस करके। ये 5,800 हम लोग डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बीआर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर डेटर्स के क्रेडिट साइड में आप देख रहे हो बाई बिल्स रिसीवेबल नोट 2 बोलकर दिखाया है कितने का 5,800 का। अब अगर डेटर अकाउंट में ये सारा पोस्टिंग हो गया
ये कलेक्शन जो कैश बोलकर दिया है, डिस्काउंट अलाउड सम्स में दिया था, BR हम लोग अभी निकाले हैं, और क्लोजिंग बैलेंस सम्स में दिया हुआ था। ये चारों आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1,08,600। और ये 1,08,600 में से ओपनिंग बैलेंस 20,000 माइनस करेंगे तो डेटर्स के डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है वो इंडिकेट करता है हमारा क्रेडिट सेल्स, इसलिए यहाँ लिख दिया गया टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट, और बैलेंस कितना आया 88,600 का। यहाँ पर आप ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर भी मेंशन कर दीजिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और ध्यान रहे कि बैलेंस करके 88,600 आया है। तो ये जो सेल्स मिला ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे। अब इसी तरीके से क्रेडिटर्स और बीपी अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि क्रेडिटर्स और बीपी हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस जो लिखा जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखकर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD बोलकर कितना दिखाया गया 15,000 सम्स में दिया था, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD बोलकर यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग 14,100 का। इसी तरीके से BP में बाई बैलेंस BD बोलकर दिखाए हैं क्रेडिट साइड में 3,000 और टू बैलेंस CD बोलकर डेबिट साइड में दिखाए हैं कितना 5,000। सम्स में बैंक अकाउंट जब आप देखोगे तो बैंक अकाउंट में मेंशन था कि बिल्स पेबल का हम लोगों ने पेमेंट किया है। कितने का पेमेंट किया है 2,800 का। तो बिल्स पेबल का अगर पेमेंट करते हैं तो एंट्री बनती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए बिल्स पेबल के डेबिट में टू बैंक बोलकर दिखा दिया गया 2,800। अब ये 2,800 और 5,000 को आप ऐड करोगे तो वैल्यू मिल रहा है 7,800। 7,800 टोटल में से ओपनिंग बैलेंस 3,000 माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है क्रेडिटर्स अकाउंट में। ये इंडिकेट करता है कि इतने का बिल क्रेडिटर्स का हमने एक्सेप्ट किया है। तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स बोलकर बैलेंसिंग फिगर 4,800 ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आप देखोगे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुआ था वो सम्स में दिया था, तो टू बैंक अकाउंट बोलकर दिखाएं 42,000। टू डिस्काउंट रिसीव सम्स में दिया था, दिखा दिए 3,900। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स हुआ था क्रेडिटर्स को, तो टू बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स सम्स में दिया हुआ था 1,200 दिखा दिए, और बिल्स पेबल का जो ये बैलेंस निकला था ये क्रेडिटर्स में ट्रांसफ़र हुआ टू बिल्स पेबल बोलकर कितने का 4,800 का। तो ये सारे के सारे पोस्टिंग करने के बाद डेबिट का आप ये सारा आइटम ऐड करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल रहा है 66,000 का। इस टोटल 66,000 में ओपनिंग बैलेंस 15,000 माइनस करेंगे तो हम लोगों को जो बैलेंस मिलता है वो इंडिकेट करता है हमारा क्रेडिट परचेज। तो बाई क्रेडिट परचेज बोलकर दिखा देंगे 51,000, और ये 51,000 बैलेंस करके आया तो ब्रैकेट में लिख दिया गया बैलेंसिंग फिगर। तो सेल्स भी मिल गया और परचेज भी मिल गया। अब इन दोनों को लेकर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इजली बना सकते हैं। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो हम लोगों को उसमें सबसे पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा, और कैपिटल सम्स में दिया नहीं था। तो कैपिटल बनाने का, कैपिटल निकालने का सिंपल तरीका हम लोग क्या जानते हैं कि एक हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। पिछले साल का ओपनिंग फिगर जितने भी दिए हुए थे वो सारे के सारे आप पुट करोगे, टोटल करोगे तो बैलेंस करके आपको कैपिटल मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक और वर्किंग की गई है, ये लास्ट में बैलेंस शीट वर्किंग नंबर 5 आप इसको बोल सकते हो। ये डेट कौन सा दिया है, एज एट 1/1/2018 ओपनिंग डेट है पिछले साल का। सम्स में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस दिए हुए थे उसमें से ओपनिंग का जो बैलेंस था वो सारा यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो एसेट्स में आप देख रहे हो किसका किसका बैलेंस लिया है, डेटर्स का, सेविंग मशीन का, फर्नीचर का, बिल्स रिसीवेबल का, स्टॉक का और बैंक का। बैंक भी एसेट्स होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट में दिया था 21,000। ये सारा का सारा आप लिख कर ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 79,000 का। ये ऐड और लेस करके आप लोग खुद से जरूर चेक कीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐड लेस में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो कि हाँ ये फिगर इतना नहीं ये आना चाहिए, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी जब देखें तो उसको क्लेरिफाई कर सकें और उनको भी मदद मिल सके। तो सारा एसेट्स को ऐड करके हम लोगों को वैल्यू कितना मिल रहा है 79,000, और इस 79,000 में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो लाइबिलिटी का बैलेंस दिया था, एक क्रेडिटर्स 15,000 और एक बिल्स पेएबल 3,000। ये 79,000 में से क्रेडिटर्स और बीपी को माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा जो कि हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे 61,000,
ये हमारा होगा कैपिटल। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना आया निकल के 61,000 का। ठीक है, तो अभी जब सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं तो अब हम लोग मेन सम्स में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऊपर का फॉर्मेटिंग और जो हेडिंग है फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो आप लिख देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले कैसे बनाया गया। तो 2 ओपनिंग स्टॉक सम्स में दिया था, स्टॉक का बैलेंस आप देख सकते हो यहाँ पर। बाई क्लोजिंग स्टॉक 3000, ये क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस यहाँ दी हुई थी। सेल्स हम लोग नोट नंबर 1 में निकाले थे 88,600 का। परचेज हम लोग नोट नंबर 3 में निकाले थे 51,000 का, लिख दिए। और एक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है वेजेज, ये आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो 2 वेजेज दिखा दिए, कितने का 2000 का। इसके बाद हम लोग क्रेडिट के आइटम को ऐड करते हैं, तो ऐड करके वैल्यू आया 91,600 और इसमें से डेबिट का सारा आइटम माइनस किए, तो माइनस करके जो बैलेंस मिला जो कि हम लोगों का आ रहा है 34,600 का, ये इंडिकेट करता है हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख दिए और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं टोटल के नीचे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD बोलकर दिखा दिए 34,600 की। और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक इनकम हम लोगों का दिया हुआ था, डिस्काउंट रिसीव, आप देख रहे हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर। तो बाई डिस्काउंट रिसीव बोलकर लिख दिए कितने का 3,900 का। अब ये टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल हम लोगों को जो भी मिल रहा है 38,500 यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस हम लोग दिखाते हैं जो कि बैंक अकाउंट में ही ज़्यादातर दिया था, तो वहाँ से लेकर हमने लिख दिया 2 रेंट, 2 प्रिंटिंग, 2 सैलरीज और 2 डेप्रिसिएशन है 2 एसेट्स के ऊपर, एक सेविंग मशीन के ऊपर और एक फर्नीचर के ऊपर, और 2 डिस्काउंट अलाउड जो सम्स के लास्ट लाइन में मेंशन किया हुआ था। तो एक्सपेंसेस आपको ज़्यादातर मिल जाते हैं किससे, बैंक अकाउंट से। डिस्काउंट अलाउड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया ही था। बस एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है कि डेप्रिसिएशन कहाँ से लिखा गया, तो इसके लिए आपको एसेट्स का बैलेंस देखना पड़ेगा। आप सेविंग मशीन का बैलेंस यहाँ पर देखो, मेंशन किया था ओपनिंग में 15,000 और क्लोजिंग में कितना दिया है 14,200। तो किसी भी एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर घट जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि वो डिक्रीजमेंट जो हुई होगी, अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो वो किसके कारण हुआ होगा, डेप्रिसिएशन के कारण। इसी तरीके से आप फर्नीचर का बैलेंस देखो, ओपनिंग में दिया है 12,000 और क्लोजिंग में दिया हुआ है 11,800। तो 12,000 से 11,800 हो गया, दैट मीन्स कि 200 का डिक्रीजमेंट हुआ और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो डिक्रीजमेंट फिक्स एसेट्स में किस लिए हुआ होगा, डेप्रिसिएशन के लिए हुआ होगा। इसलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन दोनों का दिखा दिया 800 और 200, टोटल 1000। अब सेम हम लोग जैसे ट्रेडिंग में किए थे वैसे PL में करेंगे। क्रेडिट का जोड़कर हम लोगों का आया 38,500, डेबिट के ये सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस करेंगे तो बैलेंस हम लोगों को मिल रहा है 19,100 का, जो इंडिकेट कर रहा है हमारा नेट प्रॉफिट। तो लिख दिए टू नेट प्रॉफिट CD 19,100। और आप लोग जानते हैं कि ये नेट प्रॉफिट जो आता है वो बैलेंस शीट में जाता है और कैपिटल के साथ ऐड होता है। तो अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पर, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। अब इसमें सिंपली सम्स में जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे वो आप लोग क्लोजिंग बैलेंस लेकर यहाँ पर दिखा दोगे। जैसे सेविंग मशीन एसेट्स है तो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, देखिए 14,200। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 18,800। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, डेटर्स और स्टॉक का भी क्लोजिंग दिखा रहा है, और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको बैंक में मिलेगा, बैंक समरी में। तो ये सारा का सारा क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिए। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का भी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस दिखाए हैं 14,100 और 5,000। कैपिटल के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले आप कैपिटल देख लीजिएगा। नोट नंबर 5 में हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 61,000 का। इसमें ऐड कर रहे हैं नेट प्रॉफिट जो अभी हम लोग PL अकाउंट में देखें कितने का 19,100 का। ऐड कर रहे हैं फर्दर कैपिटल। सम्स पढ़ने के समय ही बैंक समरी में हमने कहा था कि वो हमारा फर्दर कैपिटल है दिया हुआ बैंक अकाउंट में कितने का 13,000 का, और ये सब ऐड करके वैल्यू आ रहा है 93,100, जिसमें से लेस किया जाता है ड्राइंग्स। तो सम्स में बैंक समरी के क्रेडिट साइड में ड्राइंग्स दिया हुआ था कितने का 24,000 का। तो 93,100 में ये 24,000 माइनस करने के बाद हम लोगों को कैपिटल का फाइनल बैलेंस मिल रहा है 69,100। इसमें 5,000 बिल्स पेएबल और 14,100
क्रेडिटर्स ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू आ रहा है 88,200 और एसेट साइड में भी हम लोग टोटल ऐड करके देख रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है कितना 88,200। तो बैलेंस शीट हम लोगों का इस तरीके से मैच कर गया। अगर आप इस सम्स को टोटल नोट करके करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। हम लोग इसी तरीके के एक नए सम्स के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।